तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जिसमें पहला है डिप्लोमा कोर्सेज। मेरी पिछली वीडियो में मैंने 10th के बाद 10+2 के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब बारी है प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज आप 10th के बाद कर सकते हैं और किस में आपको जल्दी जॉब मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि डिप्लोमा कोर्स होता क्या है। डिप्लोमा कोर्स एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये डिग्री कोर्स से कैसे डिफरेंट हुआ? देखिए, डिग्री कोर्स क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कोर्स है, ठीक है। 4 साल 5 साल आपको लग जाते हैं और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जबकि डिप्लोमा कोर्स कम खर्च में और कम समय में कंप्लीट की जा सकती है। अगर आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं या आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी। तो 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो मिनिमम 50% आपके बोर्ड्स में होने चाहिए। अब डिप्लोमा कोर्सेज के सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या हैं? बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो 10th बोर्ड्स के मार्कशीट के आधार पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। कुछ कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चों को उस स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं, और कहीं कहीं पे इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसको पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, उन सारे कोर्सेज में एग्ज़ाम्स होते हैं। और उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, उनमें जनरली एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। 10th बोर्ड के स्कोर कार्ड के आधार पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं कितने टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज इंडिया में हैं और आप किस में जा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स लगाए हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला है डिप्लोमा ऑफ आर्ट टीचर। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप 2 साल के लिए इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप आर्ट टीचर बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल्स आपको सिखाया जाता है डिज़ाइनिंग के बारे में और आर्ट के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स है कमर्शियल आर्ट। अब देखिए, आर्ट टीचर का जो कोर्स था वो आपको एज अ टीचिंग लाइन में जाने के लिए होता है, लेकिन जो कमर्शियल आर्ट कोर्स होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे फैशन के फील्ड में हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आर्टिस्ट हायर होते हैं बैनर बनाने के लिए या फिर बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने के लिए या फिर अदर आर्ट वर्क करने के लिए, तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 से 3 साल। नेक्स्ट है डिप्लोमा कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफी। इसमें आप शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सीखते हैं, क्लर्कियल ड्यूटीज़ करनी होती है। अगर आप स्टेनोग्राफर के डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। आप चाहें तो इसका फॉर्म भर के प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी स्टेनोग्राफर को हायर करती हैं। इसका कोर्स ड्यूरेशन है 1 ईयर। अब बात करते हैं एनिमेशन की। अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, 3D एनिमेशन कर सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है और इस कोर्स को करने के लिए लगभग 2 साल का समय लगता है, और ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज में। किसी कॉलेज में कम टाइम भी लगता है, किसी कॉलेज में 2 साल का टाइम भी लगता है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी। जितने भी आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, खासकर लड़कियों में। तो अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद सेल्समैन की भी जॉब कर सकते हैं उन कंपनियों में जो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 1 साल। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, आप हैकर बनना चाहते हो, एथिकल हैकर, ठीक है, तो आप इसके लिए कोर्स कर सकते हो। ये 1 साल का कोर्स है। आपको इसमें बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो या प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 2 साल की। अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर आप केटरिंग ऑफिसर्स या केटरिंग सुपरवाइज़र की नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स।
इसमें स्टूडेंट्स को डेंटल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और इक्विपमेंट के बारे में शिक्षा दी जाती है। ये 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं या फिर आप डेंटिस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं या फिर आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं एज ए लैटरल एंट्री। देखिए, अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं और उसके बाद हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर डायरेक्ट स्किप करके सेकेंड ईयर में जाते हो। तो आप डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी करके हायर स्टडीज़ कर सकते हो या फिर बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज में काम भी कर सकते हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप फैशन टेक्नोलॉजी में भी डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको फैशन में और लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में नॉलेज रखने का बहुत शौक है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसकी भी वाइड वैरायटीज़ है। तो दोस्तों, ये था डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में कि आप 10th के बाद कौन कौन से ब्रांच चूज़ कर सकते हैं डिप्लोमा करने के लिए। और मैं अपने आने वाले वीडियोस में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भी कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।